हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। बेटा, जो पिछला हमने सिलेबस भेजा आपको पढ़ने के लिए, है ना, उसमें आपने देखा कि न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किन किन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। तो इस प्रकार से आपने उनके बारे में जाना, है ना। और उसके बाद आपने क्या जाना कि हिटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। हिटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाएं, और ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करें, है ना, अदर्स पे निर्भर करें। तो इस प्रकार बेटा जो न्यूट्रिशन है ना, वो कहते हैं ना कि खाना आपने खाया और वो खाना आपके बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाए, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ओके बेटा। और इसमें आपने पढ़ा कि सेल्स क्या होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, है ना, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये सारी चीज़ें, स्टोमेटा क्या है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है बेटा। अब देखिए स्टोमेटा के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बोला जा रहा है कि जो बूझो है वो पूछना चाहता है कि कैसे जो रूट्स के द्वारा जो सॉइल में मौजूद होते हैं मिनरल और वाटर, वो जो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी के द्वारा यूज़ कैसे किए जाते हैं। ओके बेटा, अब ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root। बोला जा रहा है कि जो हमारे स्टेम होता है उनमें मालूम है क्या होता है? वेसल्स होती हैं। रूट्स में क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं। तो वो क्या करती हैं? वो सॉइल के अंदर से क्या करती हैं? वो मिनरल्स और वाटर को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब, मतलब चूस लेती हैं। चूस के फिर वो अपर पार्ट ऑफ जो प्लांट है उसमें भेज देती हैं। तो इस प्रकार से यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें, रूट्स में, स्टेम में, है ना। तो इस प्रकार से वो नीचे से जो वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल से वो लेके जो प्लांट्स के अपर पार्ट में वो भेजती हैं। ठीक है बेटा। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। और इस प्रकार से तने, ब्रांचेस, टहनियों और लीव्स में इस प्रकार से मिनरल्स वाटर के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है, लीव्स में दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? लगातार वो पोषक तत्व जमीन से लेते रहते हैं और अपने अपर पार्ट ऑफ जो प्लांट है उसमें भेजते रहते हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। उनको क्या बोलते हैं? वेसल्स। व्हाट इज वेसल? ये लिख लीजिएगा। ओके। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप 11 चैप्टर में ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स इन प्लांट्स है वो आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है बेटा। आगे है, पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि पहली जानना चाहती है कि क्यों जो प्लांट्स के पूरे पार्ट को नहीं, सिर्फ लीव्स को ही हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, है ना, फैक्ट्री ऑफ द फूड बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्या और जो हमारा प्लांट है, प्लांट के और भाग में क्या फूड नहीं बनेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछती है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ओके बेटा, टेक केयर।